तो हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के संस्कृत का टॉप 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आए हैं। यदि आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी सारा क्वेश्चंस जो है आपसे बन जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अणु से छोटा कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है आकाश, आत्मा, परमात्मा, संसार। तो अणु से भी छोटा क्या है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आत्मा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही आंसर हो जाएगा, आपको इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसकी जय होती है। तो सत्य की, असत्य की, क्रोध की, मोह की। तो सत्य की जो है जय होती है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए जो है इसको याद रखना है। सत्य जय किसकी होती है, तो सत्य की ही जय होती है हमेशा। अगला क्वेश्चन है, बहती नदी कहाँ मिलती है। बहती नदी कहाँ मिलती है, सरोवर में, नदी में, समुद्र में, तालाब में। बहती नदी जो है ये समुद्र में मिलती है। आपको जो है ऑप्शन नंबर सी इसको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है। जंतु के हृदय रूपी जो है गुफा, इसमें क्या स्थित है, तो तत्व, शरीर, देवता, राक्षस। तो क्या स्थित है, तो ये है तत्व। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। कहाँ पर बताया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है कठोपनिषद में, ईशावास्योपनिषद में, श्वेताश्वतर उपनिषद में और मंडकोपनिषद में। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर ये हो जाएगा मंडकोपनिषद में। आपका जो है ऑप्शन नंबर डी ये सही आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। तो सत्य से, असत्य से, क्रोध से, मोह से। देवलोक का जो मार्ग है किससे प्राप्त होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा सत्य से। सत्य से देवलोक का मार्ग प्राप्त होता है, आपको इसे याद में रखना है। अगला क्वेश्चन है, यूनान का राजदूत कौन था। तो मेगास्थनीज, वेनसांग, इत्सांग, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको जो है इसका सही आंसर ये हो जाएगा मेगास्थनीज। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है बिहार की, उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर बिहार की। पाटलिपुत्र जो है जिसे पटना भी कहते हैं, तो ये है आपका बिहार का राजधानी। इसे आप याद रख सकते हैं, पहले भी था और अभी भी वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, महावीर मंदिर कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर गया में, बक्सर में, पटना में, आरा में। तो महावीर मंदिर जो है ये पटना में स्थित है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी पटना याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका देवी कौन है। तो यहाँ पर दुर्गा देवी, सरस्वती, पटना देवी, पटन देवी, शीतला देवी। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर ये हो जाएगा पटन देवी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नगर पालिका की देवी कौन सी है, तो पटन देवी है। अगला क्वेश्चन है, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो यहाँ पर वैशाली में, गया में, पाटलिपुत्र में, मुजफ्फरपुर में। तो कहाँ पर मनाई जाती है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 11 का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर सी इसे ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। तो आपको जो है अति उत्कृष्ट थी। तो यहाँ पर जो है, चलिए मैं आपको पूरा क्वेश्चन यहाँ पर जूम आउट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर उत्कृष्ट थी तो किसके शासनकाल में, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के और बुद्धव के और समुद्रगुप्त के काल में। तो किसके काल में थी उत्कृष्ट, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है। तो नामांतर क्या है, तो हरिहरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुर और कुसुमपुर। तो पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा कुसुमपुर। ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसे आप याद रख सकते हैं क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, कूटनीतिमता
के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर समुद्रगुप्त, दामोदरगुप्त, चंद्रगुप्त, मेगास्थनीज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा दामोदरगुप्त। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है दामोदरगुप्त, इसे आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? तो यहाँ पर मौर्य वंश, मुगल वंश, परमार वंश, कोई नहीं। तो आपको जो है सही आंसर इसका हो जाएगा 15 का मौर्य वंश के। चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? तो मौर्य वंश के संस्थापक थे। तो आप इसको ऑप्शन नंबर ए को याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षमारोह किस काल के लेखक है? तो यहाँ पर आधुनिक काल, मध्यकाल, प्राचीन काल और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो है सही आंसर ये हो जाएगा आधुनिक काल के। आधुनिक काल आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, आप इसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? तो यहाँ पर देश की, नगर की, प्रांत की, समाज की। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर ये हो जाएगा समाज की, ऑप्शन नंबर डी, इसे आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंपन राय की राजधानी रानी कौन थी? कंपन राय की रानी कौन थी? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है पुष्प दीक्षित, तिरुमलांबा, गंगा देवी, पंडित छमाराव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा गंगा देवी। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंपन राय की रानी कौन थी? तो गंगा देवी थी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? तो अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सामवेद में थी। यहाँ पर है तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सामवेद, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसे आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मीरा लहरी की लेखिका कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है पुष्प दीक्षित, पुष्पा दीक्षित, तिरुमलांबा, गंगा देवी, पंडित छमाराव। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा पंडित छमाराव। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसको आप याद रख सकते हैं। मीरा लहरी की लेखिका है कौन? तो पंडित छमाराव। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन में दिया गया है पुरुष, दुर्जन, सजन, औरत। तो किसकी किया गया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 21 का औरत की। तो आपको ऑप्शन नंबर जो डी जो है इसको आप याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पुराण के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन में दिया गया है पुराण के रचनाकार महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कालिदास। तो पुराण के रचनाकार कौन है? तो रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 22 का ये हो जाएगा महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास से आपका जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसे आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो ऑप्शन में दिया गया है देव की, भारत की, विश्व की, पाटलिपुत्र की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी जो है इसे याद रखना है, भारत की महिमा। अगला क्वेश्चन है, इस देश का गुणगान देवता भी लोग भी करते हैं। तो यहाँ पर किस देश की करती बात यहाँ पर हो रही है? तो भारत की, पाकिस्तान की, श्रीलंका की, बांग्लादेश की। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा भारत की। तो भारत आपका ऑप्शन नंबर एम दिया गया है, ये भारत आप याद रखना है। भारत की जो है महिमा का जो है गुणगान देवता भी करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं। तो किस देश में लेते हैं? पाकिस्तान में, भारत में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा भारत में। भारत में देवता लोग भी जो है बार बार जन्म लेते हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर बी जो है इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन गीत गाते हैं? तो देवता, दानव, मनुष्य, कोई नहीं। तो कौन गीत गाते हैं? तो भारत की। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा देवता। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बचपन में कितने संस्कार है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 2, 4, 5, 6। तो यहाँ पर बचपन में कितने संस्कार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 27 का 6 संस्कार होते हैं। आपको इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है समारोह का आयोजन, लोगों का सम्मिलन, दोष दूर होते हैं तथा गुण का निर्माण होता है, दान धर्म होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका
दोष दूर होते हैं तथा गुणों का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा, इसे आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है? तो यहाँ पर सहिष्णुतत्व की, व्यक्तित्व की, करुण तत्व की, मानव तत्व की। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा व्यक्तित्व की जो होती है, व्यक्तित्व की निर्माण होती है। भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है? तो व्यक्तित्व की निर्माण होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसे आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार से के अंतर्गत है? तो यहाँ पर जन्म पूर्व, गृहस्थ, विवाह, शिक्षा। तो वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत है? तो ये हो जाएगा आपका शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में, 6 भागों में। तो कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये 5 भागों में बांटा गया है संस्कार को। तो आपको ऑप्शन नंबर सी जो है इसी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मरने के बाद कितने संस्कार है? तो 1, 2, 3 और 5। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा और दिया गया है यहाँ पर 6। तो सही आंसर जो इसका हो जाएगा ये हो जाएगा, मरने के बाद जो संस्कार होता है वो एक ही संस्कार होता है, अंत्येष्टि संस्कार। तो आप इसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? तो जन्म पूर्व, गृहस्थ, विवाह, शिक्षा। तो किस संस्कार के अंतर्गत जो है मनुष्य गृह जीवन में प्रवेश करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा विवाह संस्कार के बाद। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत होता है? तो यहाँ पर जन्म पूर्व, गृहस्थ, विवाह, शिक्षा। तो किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जन्म पूर्व संस्कार। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए इसको याद रख सकते हैं। पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो जन्म पूर्व के संस्कार जो होते हैं उसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो जन्म पूर्व, पानी ग्रहण, मरने के उपरांत और जीवन के समय में। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मरने के उपरांत। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसे याद रख सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यहाँ से हमारा क्वेश्चन होता है खत्म। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल जरूर करें, ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।